आज हम करने वाले हैं 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए। एग्जाम कंडक्ट हुआ था 30 सितंबर 2023 को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी होगा, एज कंप्यूटिंग भी होगा और नेटवर्क स्लाइसिंग भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3। तो वेरिटस जो था, इसमें स्पेस मिशन को और एक्सप्लोरेशन को करना है, तो वेरिटस वेनस से रिलेटेड था और जूनो जो था वो था जुपिटर से। आर्टेमिस था जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू मून, और कैसिनियो ह्यूगेन्स था सैटर्न एंड इट्स रिंग्स। तो पहला ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी का देख ले रहा है 4 और वेरिटस क्या है, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच करना है। तो लीनियन कहाँ से आता है? तो लीनियन जो होता है वो आता है हमारा, मोहैर जो आता है वो अंगोरा गोट से आता है, और डाउन जो है फेदर्स ऑफ डक एंड गीज से आता है। वायर जो है वो कोकोनट प्लांट से आता है, और लाइनिंग जो है फ्लैक्स प्लांट से आता है। यहाँ पर देख लेंगे ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 4 डी का 3, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Teniasis is an intestinal infection caused by 3 species of tapeworm: Taenia solium, Taenia saginata and Taenia asiatica। और दूसरा स्टेटमेंट है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। और नेक्स्ट है, व्हेन सीज डेवलप्ड इन द ब्रेन द कंडीशन रेफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो ये क्या है, जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, बोथ 1 एंड ट्रू क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? तो आपको पता है पाइथन भी एक कंप्यूटर लैंग्वेजेस है और जावा है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसके अलावा कोबरा भी इसका है। बस आपको पाइथन जावा पता होता तब भी आप कर पाते, क्योंकि 2 और 4 कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाता है। जीपीटी, चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब क्या है? जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सा टेस्ट, कौन सा क्या है, टंग का टेस्ट नहीं होता। तो ये आपका टंग है। यहाँ पर सबसे जो स्टार्टिंग जो होता है वो सॉल्ट से होता है, फिर क्या स्वीट से होता है, और ये साइड में जो आपके होते हैं वो होते हैं सॉर, यानी खट्टापन वाला टेस्ट। यहाँ पर जो ये एरिया होता है इसमें होता है, यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ ये जो एरिया है इसमें यूनामी होती है स्वीट के ऊपर, और लास्ट में क्या होता है, बिटरनेस होता है। तो स्वीट भी होता है, सॉल्टी भी होता है, स्पाइसी नहीं होता है, यूनामी होता है और सॉर होता है। तो कौन कौन सा नहीं होता है, और बिटर भी आपका होता है। तो स्पाइसी और पंजेंट नहीं होता है, तो 4 एंड 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है? तो एनोस्मिया क्या होता है, पार्शियल ऑफ लॉस ऑफ स्मेल, तो ये ट्रू है। और डायस्पनोया जो होता है, डायस्पनोया ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ये भी ट्रू है। इंसोम्निया जो होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर होता है। तो ये दोनों क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो करेक्टली मैच कौन कौन है, 3 और 4 मैच है। ठीक है, 3 और 4 क्या है, करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि यूनिवर्स में पल्सर्स क्या है? तो पल्सर्स क्या है, ये है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, ये हाईली डेंस होते हैं और रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। और ये क्या है, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं और रैपिडली क्या रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज डायमंड सीड। तो डायमंड सीड में क्या यूज होता है, डायमंड सीड में हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है इससे पहले। तो क्या हम यूज करते हैं, केवलार यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ HMX, तो ये हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ओनली वन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। टेस्ला's humanoid robot launched in October 2022, तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमस। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? तो ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, जिसने बनाया था। लिटिल बॉय और फैट मैन, दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। Image formed by concave mirror is real, inverted and the same size as that of the object. The position of the object should be, तो ये आपका मिरर है,
और जो ऑब्जेक्ट है और इमेज जो है वो सेम साइज कहाँ पर रहेगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम रहेगा, जब क्या है वो सी पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन स्लैश सॉल्वेंट इज नोन एज। तो कोई भी हमारे पास सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में या फिर कोई सॉल्वेंट है, उसमें हमारा जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से वो जाना जाता है। कोविड वैक्सीन जो है ये किस तरीके से इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करती है, तो ये हार्मलेस पीस ऑफ सार्स कोविड 2 वायरस को क्या है के थ्रू क्या हमें क्या है ये चीज नहीं, इसका जो होगा ये हो जाएगा किस तरीके से इम्यून रिस्पांस देती है, तो एटेनुएटेड। एटेनुएटेड का मतलब है कि मतलब बहुत ज्यादा वो मतलब वीक होती है, उसके अंदर लाइफ होती है लेकिन वो मतलब ऑलमोस्ट डेथ के नियर होती है, उसको हम क्या है एटेनुएट करवाते हैं। लाइफ जो होती है लेकिन वो मरने के करीब होती है, उससे क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उससे जल्दी ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, तो नन ऑफ द अबव क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कब हुआ था ये 1953 में हुआ था। और 1962 में क्या है इन्हें दिया जाता है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून, तो दो ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रही है, कब सरफेस ऑफ द मून पे, तो क्या होगा, तो उनका सेम वेलोसिटी होगा एट एनी इंस्टेंट, मास से इस पे क्या है फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो किस तरीके से वेक्टर वैक्सीन होते हैं इम्यूनिटी किस तरीके से प्रोवाइड करती है, तो बाई प्लेसिंग, जो वेक्टर वैक्सीन होगी बाई प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन और ए डिफरेंट वायरस, तो ये हम यूज करते हैं। तो हम जानते हैं दो था, एक था कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो कोविशील्ड क्या है इसी चीज पे काम करता था, हमारा जो कोविशील्ड है जो सबसे ज्यादा इंडिया में लगाया गया वो क्या है वो क्या है ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस ही क्या है ये यूज करता था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज, एक प्रोसेस जो नया क्रस्ट ऐड करते जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। द थ्योरी ऑफ स्ट्रेट पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जब क्या है पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या कांस्टेंट स्लो मोशन में चलते रहते हैं इन द मेंटल। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमआरएनए क्या है जो वाइडली डिस्कस होता है जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो एसी क्या हम डायनमो के थ्रू हम क्या है एसी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री, तो सबसे ज्यादा यूजफुल क्लासिफिकेशन जो है वो है मॉलिक्यूलर टारगेट्स के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, तो प्रमोटर बढ़ाता है, कैटलिस्ट बढ़ाता है, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट भी क्या बढ़ाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीटेड, ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मीट करती है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म, शिपरेक्स इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सूची रीफ, आमी shoals एंड ग्रैंड आइलैंड, व्हाट आर देयर लोकेशन, तो वेयर आर देयर लोकेशन, तो ये कहाँ ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा में है। द G20 मेंबर प्रेजेंट, तो 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ये सही है। 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये गलत है, तो ये ट्रेड क्या है ये गलत है। और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ये क्या है ये सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो इसका 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ना होके इसका क्या था 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड था, कितना था 75% ऑफ ग्लोबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूछ रहा आपसे, करेक्ट, तो 1 and 3। हेड ऑफ द रशियाज वेगनर मर्सेनरी ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन, जिसका अभी डेथ हो चुका है, तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया, लेकिन इसका आंसर यही होगा, उस टाइम क्या है हेड यही थे येगेंजी प्रिगोजिन।
मतलब एग्जाम जब क्वेश्चन सेट हुआ होगा तब होंगे, उसके बाद इनका डेथ हो गया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाई, तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसे रिलीज करता है। इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी वुमेन को किस तरीके से मिल रहा है, इन सब चीजों पर क्या है डिस्कशन होता है। एजुकेशनल अटेनमेंट क्या है, हेल्थ सर्वाइवल पॉलिटिकल जेंडर इक्वालिटी कितना मिल रहा है, इस चीज पर ये क्या है बात होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट, तो सी reigned for the 70 years and died at the age of 96 years will be the correct answer. थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2020 हेल्ड इन गुजरात, उस टाइम जो डेफ एक्सपो हुआ था उसका थीम क्या था, पार्ट टू प्राइड। तो इससे आप ये मतलब आप एक ले सकते हैं लेसन या इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन, या फिर आप कह सकते हैं किस तरीके का पैटर्न आएगा, तो आपको ध्यान रखना है थीम जो भी मतलब करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनका थीम क्या था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थर्डिंग यूथ फेस्टिवल, तो थर्डिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये होता है म्यांमार में। ठीक है, इसको लाइटिंग फेस्टिवल ऑफ म्यांमार भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। जुलाई में स्टार्ट होता है, अक्टूबर में ये खत्म होता है। अब इनको देखना है, तो एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, तो ये क्या है, इसका है एड्रेस जो है वो है 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। तो पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये ट्रू है। साथ में ऑन नवंबर 1 1800 जॉन एडम्स बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग, ये भी ट्रू है। और सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी है, ये भी ट्रू है। तो कौन कौन हो जाएगा, 2 3 एंड 4। नेट मेटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग, तो नेट मेटरिंग जो है ये है बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाई कंज्यूमर्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। नेक्स्ट है इनको मैच करना, तो मैजेंटा जो है ना, मैजेंटा मॉव, एम फॉर मैजेंटा एम फॉर मॉव, तो मैजेंटा जो है वो बनता है आपका कलर जो है इसमें, ये है रेड एंड ब्लू से। और मॉव में जब आप व्हाइट मिला देंगे, रेड ब्लू और व्हाइट, तब आपका क्या बन जाएगा, मॉव बन जाएगा। क्यान सियान जो है वो किससे बनेगा, सियान बनेगा ग्रीन और ब्लू से, इसमें जब व्हाइट मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा टील। ठीक है, ग्रीन ब्लू व्हाइट, तो देख लीजिए ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 सी का मॉव का कितना है, मॉव का हाँ 4 और डी का 1। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ द डीप सब सी समर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर, कौन सा ऐसा डीप समर्सिबल था जो पानी में जाके क्या है, जो टाइटनिक को रेकेज को देखने जा रहा था, खुद क्या इम्प्लोड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। इसमें कितने थे, 5 पैसेंजर्स थे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, बैरेट क्या है, टाइप ऑफ हैट है। एविएटर्स जो है ना, ये एविएटर्स जो है टाइप ऑफ सन ग्लासेस है। बस इतना ही आपको अगर पता रहता तो आप कर लेते। और चिंगोन जो है ये टाइप ऑफ हेयर स्टाइल है, देखिए ए का 3 और सी का 2, ए का 3 सी का 2, ए का 3 सी का 2, तो ये आपका बन रहा है ए का 3 सी का 2, ये बन रहा है। बी का 4 देख लेंगे, और आप डी का देख लेंगे 5, तो ये सही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया सेरिटोस क्या है, टाइप ऑफ वोमेन्स फुटवेयर। ठीक है, ब्रो ब्रोक क्या है, टाइप ऑफ मेंस फुटवेयर। क्या होता है ब्रोक, देख लें। ये होता है मेंस ब्रॉक्स, क्योंकि जब तक इमेजेस नहीं देखते हैं तो क्या है वो आपको क्लैरिटी माइंड मैप में आपके नहीं रह पाता। नेक्स्ट है हमारे पास 43 में, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, तो उस टाइम का करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, आंसर एथेंस हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली जो मैच है ना वो है वेनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी वोमेन, और ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन वोमेन डैफ्ने एक्ट्रेस मेमोरियल कप। तो 2 और 4 क्या है, करेक्टली मैच है। 2 और 4 करेक्टली मैच है, और ये दोनों क्या है, 1 और 2 क्या है, मैच नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। The Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India in November 2022 with
फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ कंट्रीज, हाउ मेनी लैंग्वेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 576। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन, CVC proposed by the National Action for Protection of Vultures in India, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टोटोराइज, जिसका नाम है मेनोरिया इमीफ, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park of India, तो कहाँ किया गया ये, नतांगी नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आता है कि नतांगी नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये जो है वो आपका पेरेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका नागालैंड के पेरेंग डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पार्क है, ठीक है, नागालैंड याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज रुद्र रांग बाला साहेब पाटिल, बाला साहेब पाटिल won which medal in men's 10 meter air rifle in the ISSF World Championship in Cairo, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। The National Education Policy 2020 emphasizes the integration of vocational education into mainstream education from which grade onwards, तो ये हो जाएगा grade 6 onwards। India signed the Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA with which country, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली, which requires government officials to use simple and easily understandable English language in the official documents and websites, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास Tiliardembis fossils are the world's first plant pollinators called Tiliardembis were Tiliardembids were discovered recently in which country, तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। The Lisbon Declaration which made headlines in associated with the conservation of which entity, तो Lisbon Declaration oceans के लिए है। Which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स। Which of the following is not a UNESCO World Heritage Site, तो ये दोनों है और इंडिया गेट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। सिक्किम became a full-fledged state of the Union of India in 1975. Which among the following currencies is the costliest, ये है पाउंड स्टर्लिंग। Next, Bihar government has planned to make Bihar state pollution free by reducing carbon emission by which year, तो ऑप्शन के हिसाब से कोई इसमें से नहीं है, ठीक है, आंसर इसका नहीं दिया गया है, कोई इसका आंसर नहीं है ऑफिशियल, ठीक है, क्वेश्चन को रिमूव कर दिया था आयोग ने। इंडियन आर्ट तक क्योंकि 2047 तक ये जो पॉल्यूशन फ्री का है टारगेट, वो है किसका, वो है इंडिया का एज ए होल। बिहार का कहीं पर मेंशन नहीं था, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्या विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है बुद्धिज्म से रिलेटेड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजिनी इन बिहार, सुजिनी एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, और आपको इनकरेक्ट पूछना है, तो मैं ट्रू और फॉल्स लिख दूंगा। तो क्या बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर, फॉल्स। कहाँ है ये, बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नहीं, ये भागलपुर में है, तो ये फॉल्स हो गया। गोपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी नहीं, ये किसने किया था, धर्मपाला ने, तो ये भी फॉल्स हो गया। द वज्रायना सेट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड हियर, ये है ट्रू। और अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी लॉजिक लॉ ग्रामर एंड फिजियोलॉजी वर आल्सो टाउट हियर, ये भी ट्रू। तो कौन कौन सा इनकरेक्ट हुआ, 1 और 2 इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, ये क्या क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमोरी डायनेस्टी इन द रीजन, ये सही है क्योंकि इसके फादर जो थे ये जो तैमूर थे उसके खानदान से थे, और माँ जो थी वो चंगेज खान के खानदान से बिलोंग करती थी, बाबर की। तो 1526 से 1530 तक क्या है, बाबर ने राज किया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वारफेयर भी किया बाबर ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 4। Which among the following ports was called Babul Makkah, Gate of Makkah during the Mughal period, ये कहा जाता था सूरत को। अष्टप्रधान was a council of minister in the मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, और मोर स्पेसिफिकली कहें तो
शिवाजी छत्रपति शिवाजी के किंगडम में ये राष्ट्र प्रधान होते थे। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मापनी इज लोकेटेड एट द अजंता। Consider the following statement. Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Harsa. फाहियान क्या हर्ष के टाइम पे नहीं आया था, फाहियान क्या है चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे आया था। और जो आपका वेनसांग है ये क्या है हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। दोनों क्या है एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड है, तो दोनों गलत है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। चरखा किस लिए जाने जाते थे, चरखा मेडिसिन के लिए जाने जाते थे। विशाख दत्त किस लिए, प्ले राइट के लिए जाने जाते थे। तो आप देख ले ए का 2 और डी का 3, ए का 2 और डी का 3, तो बी का 1 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त क्या है मैथमेटिक्स के लिए जाने जा रहे हैं, वराह मिहिर क्या है एस्ट्रोलॉजी के लिए जाने जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Which among the following introduced the Persian festival Nowruz in India? तो ये इसका बलबन ने शुरू करवाया था। नेपेंथेलिस सिद्धार्थ योगीज made devotional religion in the popular in the जो नेपेंथिस है सिद्धार्थ योगीज है मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर कहाँ किया था, नॉर्दर्न इंडिया में किया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। तो इसने क्या कहा था ये समझेंगे। इसने प्राइमरी में कहा था, इसने कहा था प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए। इसने कहा उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे क्या एंग्लो वर्नाकुलर में होना चाहिए, इंग्लिश एज वेल एज रूरल लैंग्वेज। इसने फिर क्या कहा, इसने कहा कॉलेज लेवल पे इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। सही बात है, ट्रू। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी ट्रू है। और इसने ये भी कहा था कि पब्लिक जो इंस्टीट्यूट्स है उनको क्या एड मिलना चाहिए, जिससे क्या है वो भी और ज्यादा क्या है इस फील्ड में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी आए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो वुड्स डिस्पैच 1854 इन सब चीजों पर बात करता है। मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट डायनेस्टी। Next, which city served as the capital of the ancient kingdom of the Magadha during the early Vedic period? तो किसने किया था, राजगृह। Which of the following statement about the Vernacular Press Act is are correct? तो एक्ट किसने इनेक्ट किया था, तो लॉर्ड लिटन ने, सही है। गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, सही है। और रिपील किसने किया, लॉर्ड रिपॉन ने किया। तो इसका डी 1, 2 एंड 3 तीनों क्या है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements about Lord Mayo's resolution 1870 Act? It was the first step that bifurcated central and provincial finances. तो ये क्या है आपका, ये ट्रू है, ये पहला स्टेप था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर empowered to administer certain services, ये भी ट्रू है। Attempted to rectify existing imparity, जो भी मतलब दिक्कत थी उसे दूर करने की बात की। और क्या एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस में बात किया। तो ये लॉर्ड मायो है, 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नीतीश सारा इज एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स रिटन बाय कमन दका। और ये क्या है, ये शिष्य थे कौटिल्य के। ये डेसिपल किसके हैं, कौटिल्य के डेसिपल है कमन दका। फतवाहत आलम गिरीबाज रिटन बाय ईश्वरदास नगर। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्स मेघावर्मन, the ruler of Sri Lanka sent a missionary to which of the following Gupta king for permission to build a Buddhist temple at Gaya? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। When was the Bihar first When was Bihar first separated from the Bengal presidency under the British ruled India? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912। तो आपको डेट याद रखना है 12 मार्च 1912, जब क्या है बिहार दिवस मनाया जाता है। तब क्या उड़ीसा और क्या है बिहार में ही उड़ीसा उस टाइम था वो भी क्या है सेपरेट हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। Consider the following statement. Lake Victoria is the third largest freshwater lake in the world. तो ये क्या है, सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। आगे चलते हैं हम। तो क्या है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, सही है। इट इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया। तो इसमें तंजानिया, युगांडा और क्या है केनिया होगा। और कौन सा नहीं होगा, तो क्या है रवांडा नहीं होगा। ठीक है, द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नील रिवर विच एग्जिस्ट इन द लेक नियर जिंजा युगांडा, ये भी सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो 1 और 3 क्या इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको बता दें कि लेक सुपेरियर क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया है वर्ल्ड में। ठीक है, क्या है लेक सुपेरियर, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है लेक सुपेरियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हीट वेव। Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स। तो ये प्लेन्स के लिए नहीं होगा, 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली एरियाज, और 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स। तो थोड़ा सा बस एक वर्ड की वजह से दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट हो गए गलत, और आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट है, तो कोई करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, तो इटली से थे। उसके बाद आपके इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फ्रेडी नैंड मैगेलन कहाँ से थे, पुर्तगाल से थे। जैक फ्रांसिस ड्रेक कहाँ से थे, तो यूनाइटेड किंगडम से थे। और जैक्स कार्टियर जो थे, तो जैक्स कार्टियर आपके कहाँ से थे, जैक्स कार्टियर आपके, जैक्स कार्टियर आपके जो थे वो फ्रांस से थे। ठीक है, तो आप देख लें, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर द, कौन कौन है, तो चलिए देख लेते हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजा, आजमान, उल कुवैत, फुजायरा, रसल खैमा। दूसरा देखिए दुबई, दुबई ठीक है, शारजा, आजमान, जिद्दा, कुवैत। कुवैत क्या अलग देश है, तो ये नहीं हो सकता। उमल अल कुवैत, फुजैरा, रसल खैमा, रियाद, सऊदी अरबिया का क्या, सऊदी अरबिया का एक सिटी है रियाद, तो ये भी नहीं हो सकता। शारजा, अबू धाबी, आजमान, फुजैरा, दुबई, बहरैन, कुवैत, दो अलग अलग देश, नहीं हो सकता। कौन सा सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। रिवर्स वर्ण रेखा यूनिट्स नियर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो ये नागरी रिवर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, वाल्मीकि भी है और भीम बांध भी है। ये मुंगेर में है, ये वेस्ट चंपारण में है। कौन सा हो जाएगा, 1 और 4 करेक्ट पूछा, ये आपको ध्यान रखना, करेक्ट देख लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गंजेटिक डॉल्फिन। द गंजेटिक रिवर डॉल्फिन, गंजेटिक रिवर डॉल्फिन, आपकी जो गंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज द इंडेंजर्ड अंडर द आईयूसीएन रेड लिस्ट, तो ये सही है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में से डाला गया। डज नॉट हैव ए क्रिस्टलिन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड, ये भी सही है। जब ये ब्लाइंड है तो काम कैसे करती है, नेविगेट और हंटिंग कैसे करती है, तो इको लोकेशन से करती है, ये भी सही है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज, इसका आंसर हो जाएगा नारायणी। ठीक है, गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये हो जाएगा जमुई। और आपको ये जानकर ये भी हैरानी होगी कि इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ है, जमुई में ही है। चलिए, द त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है, बिहार में, जमुई में। द त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड किस रिवर पे किया गया है, तो ये है गंडक। और गंडक को एडमिनिस्टर, गंडक पर एक कैनाल बना है त्रिवेणी कैनाल, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, यूपी एंड बिहार गवर्नमेंट का, ये क्या है, जॉइंट वेंचर पर। रिचर्ड रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील, ये स्टेटमेंट सही है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, कह रहा है कि दोनों क्या है, कभी ज्वाइन थे पहले। मैप देख लेते हैं। ये हमारा खाना आ गया, ये देखें यहाँ पर खाना, ये घाना है आपका और ये है ब्राजील। तो कह रहा है क्या कभी एक टाइम पर ये दोनों क्या साथ में रहे होंगे, इसीलिए घाना में भी पाया जा रहा, ब्राजील में भी गोल्ड पाया जा रहा। तो स्टेटमेंट भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। बाद में क्या है, टूट के वो अलग हो गया। तो ये क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो देखेंगे, हरवार रॉक सिस्टम जो है, ये आपको ओल्डेस्ट है, पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम, ए का 3 हो गया। विज्ञान रॉक सिस्टम जो है,
इसमें आपको पाया जाता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सेल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और टर्शरी जो है वो है आपका, टर्शरी कहाँ है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्वार्टरनरी फिर बच गया तो क्या आ जाएगा, क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एल्यूवल बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो देख ले, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सी का 1, ठीक है, सी का 1 है और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मेरीन बायोडायवर्सिटी पर्सपेक्टिव, जिसमें 21 आइलैंड्स है, एस्ट्रिचरी है, बीचेस है, फॉरेस्ट है और नियर शो इन्वायरमेंट, सी ग्रासेस है, कोरल रीफ्स है, सॉल्ट है, मॉइस्चर है, मैंग्रोव्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व। लोकल टाइम क्या होगा थिम्पू में, अगर बज रहा है 12, ग्रीनविच टाइम का 12 है, तो 90 डिग्री पर थिम्पू है, तो वहाँ क्या टाइम होगा जानते हैं। इसको तो एक सिंपल अप्रोच ये है कि 5:30 बज रहा है, इंडिया में क्या है 5:30 बजेगा, प्लस 5:30 करेंगे तो लगभग 5:30 बजेगा इंडिया में। और इंडिया से थोड़ा हमारा जो टाइम लिया गया है वो कहाँ, ऑलमोस्ट मिर्जापुर के पास से वो लिया गया है, तो उससे भूटान क्या है और हम क्या है, जाएंगे हम थोड़ा सा ईस्ट में तब मिलेगा, और ईस्ट में टाइम बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 PM। मतलब इजली गेस करके ही बना सकते थे। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि आप 4 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दे, तो 90 × 4 क्या 360 हो जाएगा, 6 घंटे, 12 से 6 घंटे क्या आप करेंगे तो 6 PM आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेचुरल गैस इज फाउंड इन दरबार रॉक सिस्टम, मीका माइका इज फाउंड इन कोडरमा, ये सही है ऑप्शन। बिहार में माइका कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो गया और नवादा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। ये ऑलमोस्ट मान लेते हैं ग्लोब सर्कल नहीं बना, कोई बात नहीं, पहला ये होगा लाइन। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसके ऊपर हम जाएंगे हमें मिलेगा टोटल, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमें मिलेगा 80, 90 है तो 89 हो जाएगा ये, ऊपर जाएंगे तो 89 हमें यहाँ मिलेगा। और क्या, 89 हमें नीचे मिलेगा, 89 + 89 हो जाएगा 178। और एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 179, 89, 89 + 1। क्योंकि आपसे पूछ रहा है लाइंस कितने होंगे, लैटिट्यूड्स कितने बनेंगे, ये ऊपर वाला क्या पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 1 से खींचते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 90 पर तो पॉइंट आ जाएगा, 89 तक जाएंगे, और इसी तरीके से नीचे तो 89, 89 + 1 179 आंसर हो जाएगा। एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज कितना है, तो ये इसका आंसर है 30 मीटर। और कोसी को क्या है, कोसी को ही सौरव विहार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। On which play to the Tropic of Cancer and Indian Standard Timeline intersect each other। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, दिया है बघेलखंड छत्तीसगढ़, सॉरी बघेलखंड छत्तीसगढ़ बी होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बतन बाउंड्री, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अल्मोड़ा। उत्तरकाशी और चमोली है। अगर आप थोड़ा सा मैप पे देखें, उत्तराखंड पे जूम अगर किया जाए और जूम किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप आए, अल्मोड़ा क्या है, एक सेकेंड, यहाँ से इसे टेरेन को, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो अल्मोड़ा का क्या नहीं लग रहा, उत्तरकाशी चमोली और पिथौरगढ़ का लगता है। एलिनो करंट कहाँ फ्लो होता है, तो सीधा सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है, आपको लिख दिया।
Supreme Court Collegium is a five-member body which is headed by the Government Justice of India (CJI) and comprises four other senior-most judges of the court at that time. ये true है. Parliament by law has evolved the collegial system. Parliament से नहीं हुआ, कोई law से ये evolve नहीं हुआ. Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system. ये भी true है. पूछा ट्रू कौन कौन है, ये दो है. और ये क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1930 बाय जस्टिस पीएन भागवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजमेंट केस. तो ये क्या है, ये नहीं होगा. आंसर क्या हो जाएगा, 101 का हो जाएगा, 183. ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ठीक है. वेरियस जजमेंट से हुआ है, ना कि पीएन भगवती से. 102 में आते हैं, फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. तो कह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट में तीन वर्ड्स जोड़े गए, प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर इंटीग्रिटी. ये ट्रू है. 8 फंडामेंटल ड्यूटीज गलत है, 10 जोड़े गए थे. एट द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39, 43, 47, ये भी गलत है, 39. इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या था, 39. और इसके अलावा इसमें आपका जोड़ा गया था 39 जोड़ा गया था, साथ में 43A जोड़ा गया था. और क्या है, 39, 39 है, 43 है और 48 है. तो 39, 39 है और क्या 43 है, तो ये भी गलत हो जाएगा. और साथ में क्या, ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ये क्या, ये सही है. गलत कौन कौन सा हुआ, गलत हुआ 2 and 3. The specification required for the community to be declared as scheduled tribe, indication of primitive traits सही है. नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्टिव कल्चर, ये सही है. और साइनस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट द लार्ज, ये भी सही है. और बैकवर्ड एंड ज्योग्राफिकल रीजन, चारों सही, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में एबॉलिश किया गया है. Authority to determine the number of judges in a high court rests with the president. The fifth schedule deals with the governance and protection of the interests of the which specific group of people. Scheduled tribe होगा, scheduled tribe C होगा. और सिक्स शेड्यूल में क्या एमटीएम की बात है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को क्या है, इसमें क्या है, इसका इसमें जो भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनके क्या कंजर्वेशन की ये बात करता है. In which cases did the Supreme Court of India give the first time the doctrine of basic structure, doctrine of basic structure of the Constitution? This kaja Keswananda Bharti versus State of Kerala. Next है, match the following political parties listed in list one with their years of establishment in list two. तो सबसे पहले आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में. 1964 में आता है कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट. इसके बाद आता है बहुजन समाज पार्टी 1984. लास्ट में आता है ऑल इंडिया ट्रेनिंग कांग्रेस 1998. तो इसका आंसर हम देखेंगे तो ए का ए, बी का 3, ए का ए, बी का 3, सी का 4, सी का 4, डी का 2. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. एंड व्हिच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हर मदर टंग. तो आप क्या परमिशन लेके क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल 120 क्लॉज 1 में. तो रिजर्व बैंक, रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स आता है, गोल्ड आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन आता है. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. Consider the following statement about rules of origin. The rule of origin are the criteria needed to determine the source of our product. सही है. Rules origin help the customs agencies to know which regulation and fees apply to a given product. सही है. They are used for the purpose of trade statistics. तो states बनाने में help करता है. सही है. Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the sources of imports. इसमें क्या कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं कि हमको कहाँ से सामान लेना या नहीं लेना, ये भी सही है. All of the above will be the correct answer. कह रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में देखना है. तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, टाइम बिटवीन बर्थ एंड एक्जैक्टली 1 year ऑफ एज एक्सपेक्ट पर 10,000 लिविंग बर्थ, नहीं पर 1000 होगा, 10,000 नहीं होगा. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन द ईयर 1950 वाज 189.6 और 2019 में ये 30 हो गया. ये सही है दोनों स्टेटमेंट. एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन द ईयर 2019 वाला उत्तर प्रदेश. ये गलत है. तो कह रहा है कि कौन कौन करेक्ट है, तो 2 और 3 क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 and 3. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables increasing the knowledge. ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग नॉलेज अलग अलग है स्किल के साथ. इसमें क्या दोनों चीज दिया हुआ, नॉलेज, स्किल लेवल, कैपिटल्स
ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ओनली 4। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी क्या होता है? ये होता है एक आपका आपका लीगल प्रोसेस होता है, ये स्टेट फाइनेंशियल स्टेट नहीं होता है। और इंसॉल्वेंसी क्या होता है? ये होता है आपका फाइनेंशियल स्टेट। दोनों गलत हो गए। वही फिर चीज लिख दिया, बैंक्रप्सी एक स्टेट है। भाई बैंक्रप्सी एक स्टेट नहीं, बैंक्रप्सी क्या है? बैंक्रप्सी एक लीगल प्रोसेस है। और इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी एक आपका फाइनेंशियल स्टेट है। तो मतलब इंटरचेंज कर दिया, गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट सही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये रेगुलेटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, जो भी होता है उसे ये देखता है। तो ओनली फोर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड? आंसर हो जाएगा 1956। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हमें क्या इनकरेक्ट बताना है कौन सा। Scheme offers a production-linked incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in mobile phone manufacturing and specified electronic components. ये सही है। Scheme has two categories of applicants, namely global companies और domestic companies. ये गलत। Global companies और क्या है? Hybrid companies. The scheme shall extend an average incentive of around 4% on net incremental sales for base year of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 years. तो ये 8% नहीं है, 4 to 6%। हाँ, 4 to 6%। ये भी गलत हो गया। Target segment under PLI shall include laptops, tablets, all-in-one PC, servers, and ultra small form factor। तो ये सही है। गलत कौन कौन हो गया? 2 and 3। करेक्ट पूछ रहा, तो ये दोनों क्या इनकरेक्ट। ठीक है, अब स्वामित्व स्कीम के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये क्या है? माइंस के अंडर ये क्या स्वामित्व स्कीम नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट है, द स्कीम सीक्स टू create geopositioning infrastructure like force network to benchmark the location and provide 5 centimeter level accuracy। ये सही है। 4 means cross origin resource sharing। ये गलत है। Or the scheme is reinformative step toward establishment of clear ownership of property in rural inhabited आबादी areas by mapping land parcel using drone technology। तो ये सही है। स्वामित्व स्कीम जो है, स्वामित्व स्कीम जो है इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ना के क्या है? पंचायती राज में। पंचायती राज डे हम क्या है? 24 अप्रैल को मनाते हैं। और कोर्स CORS का फुल फॉर्म जो है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम है। ठीक है। तो इसका इनकरेक्ट कौन कौन है? 1 और 3। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द consequence of invoking article 360 declaration of financial emergency। The president may order the state to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the state affairs। ठीक है, तो ये सही है। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट क्या ऑर्डर कर सकता है स्टेट को कि वो क्या सैलरी और अलाउंसेस कम कर दे उनके जो भी एम्प्लॉय है। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्या गलत है, क्योंकि उनके रिजर्व रखना पड़ेगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। The President can issue directions for reduction of salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of the Union, including the judges of the Supreme Court and High Courts। तो ये सही है। यूनियन और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्या है? इनके सैलरी पे कम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं डायरेक्शन। मनी बिल और द अदर फाइनेंशियल बिल आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो ये सही है। ये क्या है? रिजर्व रखा जाता है the consideration of the president। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 3 and 4। which of the which of the following factors could potentially contribute to stagflation in the Indian economy? high inflate high inflationary pressures due to increased government spending हो सकता है इससे। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाए और sluggish इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे भी हो सकता है स्टैगफ्लेशन। और एग्रीगेट
क्या है, डिक्रीज हो जाए एग्रीगेट डिमांड में और कंज्यूमर स्पेंडिंग में, यानी डिमांड भी कम हो जाए, कंज्यूमर भी क्या है, कम खर्च करे। और इसके अलावा एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी का क्या एप्रिसिएशन हो जाए, यानी इसका दूसरे करेंसी के मुकाबले उसका वैल्यू क्या है, मतलब जैसे डॉलर पहले एक डॉलर बराबर 70 रुपीज़ है, अब ये क्या 70 से ज़्यादा 80 हो जाए, यानी $1 80 हो जाए, तो ये क्या एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। क्या एक्सपोर्ट मार्केट में क्या है, आप उतने कम्पिटेटिव नहीं रह पाएंगे, तो इससे भी क्या स्टैगफ्लेशन आ सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा इसमें से करेक्ट, करेक्ट क्या है, चारों। ठीक है, 1 2 3 और 4। As per the Economic Survey 2023, which of the following statement describe the trend of foreign direct investment? It has decreased due to less participation of the private sector. गलत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने तो पार्टिसिपेट किया। It has increased compared to the pandemic levels. ठीक है, नेक्स्ट है, it has increased rapidly without decreasing in any financial year। क्या रहा, प्री पैंडेमिक लेवल्स, यानी पैंडेमिक आने से पहले से ये इंक्रीज हुआ, तो ये गलत है। इट हैज इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द टेलीकॉम सेक्टर वाज इंटायरली रिफॉर्म। रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग, तो कभी डिक्रीज ही नहीं हुआ टेलीकॉम सेक्टर में जब से रिफॉर्म आया, तो नहीं। बीच में क्या है, पैंडेमिक के टाइम क्या है, डिक्रीज हुआ था, ये भी गलत। डिक्रीज ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सही है। ओनली 4 विल बी द करेक्ट आंसर। करंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, क्या है, इस क्वेश्चन को क्या है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बीपीएससी ने क्या है, इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया है। तो 2023 में क्या मेट्रो एरिया जो पॉपुलेशन था वो था 5,98,000, और ये अब कितना हो गया, 6,11,000। मेट्रो एरिया पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं। तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया, यानी गया के जो गाँव वाले एरियाज है उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट? तो नन प्लांट कौन सा होता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या नन प्लांट होता है, साइंस टेक्नोलॉजी प्लांट, और एग्रीकल्चर भी क्या प्लांट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया? कौन सा ट्रू नहीं है, एक्सपेंड किया था गुड एंड सर्विसेज ट्रेड, सही है। लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सही है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, तो यानी हम जो बाहर भेज रहे थे वो बढ़ गया, वो ज्यादा था इससे जो हम मंगा रहे थे ये कम था, तो ये क्या स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हम बाहर से मंगाए वो क्या है ज़्यादा था और ये क्या है कम था, ये ट्रू नहीं है। Consider the following statement about latest development in the union government finances. Fiscal deficit of the union government had reached 9.2% of GDP during the pandemic FY21। ठीक है, और the fiscal deficit has moderated to 7.7% of GDP in FY22। The revenue collection over the last 2 years has gone down। ये तो गलत हो गया, FY21 में 99.2%, ये सही है। और फिजिकल डेफिसिट जो है FY22 का वो क्या था, FY22 का 6.4%, तो ये ऑप्शन भी क्या है गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ब्रिटिश सुपीरियर थी, सही है। रिबेल्स का कोई यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, ये भी सही है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फ्रॉम बिहार who saved Mahatma Gandhi life from a murder attempt by food poisoning in 1917 was Pattakmiya। The Baucus movement in Bihar during 1937-38 was organized by Swami Sahajanand Saraswati। Consider the following events during India's freedom struggle। तो सबसे पहले होता है सूरत स्प्लिट 1907, के बाद होता है आपका मिंटो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909। ये हो जाता है, ये 1907 हो गया सूरत स्प्लिट, ये हो गया 1909। होम रूल मूवमेंट आता है 16 में 1916, और खेड़ा मूवमेंट आता है 18। थ्री लास्ट में इसके इसके हैं, देख लेते हैं इनमें तो। और सबसे पहले सूरत स्प्लिट, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्ट्रैची कमीशन में थे, आर्म्स एक्ट में थे और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में थे। हिल्बर्ट मिल में नहीं थे। द ट्रीटी साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर हम जानते हैं 1764 में हुआ। के बाद साइन होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ये साइन होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आगे देखते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन होता है? 16 अगस्त 1765 को होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन पटना इन बीच ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632। ठीक है, 1632। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब थी? 1602 में आई। फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में ये खुलती है। इसके बाद पुलिकत, सूरत, के बाद पटना में 1632। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? यूज किया था इन्होंने अहमदाबाद स्ट्राइक में यूज किया था। अहमदाबाद स्ट्राइक जो 1918 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर ऑफ बिहार। which prominent Bihar leader is known as Bihar Kesi and actively participated in the Quit India movement? तो ये है श्री कृष्ण सिंह। In response to the mass agitation of the Champaran movement, the British government took which step to address the issue? ब्रिटिश ने कौन सा स्टेप लिया? इसके लिए इंस्टीट्यूट किया था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। इसके बाद है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना। आत्मीय सभा जो है वो है आपके राजा राम मोहन राय। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ घोष। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 2, 1 and 3 will be the correct answer. 2, 1 and 3. ठीक है, 2, 1 and 3. Ambabai, a woman freedom fighter, belong to which of the following state of India? Karnataka will be the correct answer. कौन कैबिनेट मिशन में नहीं थे? तो पी लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टीफन क्रिप्स थे। वो नहीं थे, जो नहीं थे वो है जे एंड्रयू। स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके साथ है। The Indian National Congress was founded on the basis of safety valve theory to protect the British government from threats. ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी पे काम कर रहा है। In which of the following Indian National Congress session the resolution related to fundamental rights were passed for the first time? तो इसका हो जाएगा कराची सेशन 1931। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा क्या सीआर गया सेशन 1922 के कर रहे थे आपके सीआर दास और सूरत से। और आपका 1929 में जो हुआ था लाहौर सेशन उसका किया था जवाहरलाल नेहरू ने। शायद मैथ्स के क्वेश्चन है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, इसके लिए करते हैं। उसको कंबाइन कर दिया जाएगा लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें। और भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। और कुछ अगर आपके सजेशंस हैं तो आप नीचे बता सकते हैं।